जीवन में स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? हम कैसे स्वस्थ बने रह सकते हैं? किसको स्वस्थ कह सकते हैं? और हमारे आयुर्वेद ने ऐसे कौन से नियम बनाए हैं जिनका हम अगर पालन करते हैं तो हम आजीवन स्वस्थ बने रह सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संपूर्ण स्वस्थ कौन है जिसको हम पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। सिर्फ शरीर से सुडौल होना या शरीर का बलशाली होना ही स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर से और मन से दोनों तरफ से ही मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपका शरीर बलशाली है और आपका मन दुर्बल है, कमजोर है, आप डरते हैं, आपका मन विचलित रहता है, आप चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, तो आप अस्वस्थ हैं। आपको कोई स्वस्थ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे भारतीय प्राचीन आयुर्वेद में 10 ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका अगर हम हर रोज प्रयोग करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो हम तन और मन दोनों से स्वस्थ रह सकते हैं। उन्हीं नियमों का जिक्र मैं आपको इस वीडियो में करूंगा। आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा आयुर्वेद चाहता है कि हम बीमार ही ना हो, हमें दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, हम स्वस्थ रहें। उसके लिए सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी अक्षमता है उसके अनुसार व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है और हर रोज व्यायाम अवश्य करें। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उसी प्रकार एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है। दूसरा नियम है पूरी नींद लें। लोग भले ही आपको आलसी कहें, आपको नींद का दुखिया कहें, लेकिन 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर आप 8 घंटे अच्छे से सोते हैं, आपके बीच बीच में नींद नहीं टूटती है, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ कहे जाएंगे। और ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए पहनने के लिए जो ढीले ढाले हों, शरीर के लिए कंफर्टेबल हों, जिनको पहनने से शरीर को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला नियम है, जब भी हम कहीं पर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, तो उसके लिए उचित मुद्रा का पालन करना चाहिए। सीधा बैठना चाहिए, मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कभी टेढ़े लेट जाते हैं, कभी तिरछे बैठ जाते हैं, कोई पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है। ऐसा करने से हमारे शरीर के आधे हिस्से में खिंचाव होता है और शरीर में परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। अगला नियम है शरीर की स्वच्छता और कपड़ों की स्वच्छता। शरीर और कपड़ों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारे शरीर पर या आसपास या कपड़ों पर अगर गंदगी होगी तो हमारे दिमाग में स्वच्छ विचार कैसे आएंगे। अगला नियम है, जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उतनी मात्रा में पौष्टिक भोजन जरूर ग्रहण करें हर रोज, क्योंकि भोजन से ही शरीर का पोषण होता है। और अगर भोजन आपने उचित मात्रा में नहीं लिया या कम लिया या हद से ज्यादा ले लिया तो वो आपको परेशान करेगा और शरीर में बीमारियों को जन्म देगा। अगला नियम है, असत्य बोलने से परहेज करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं। ऐसा करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ दें, सच्ची बातें कहें। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी बात को छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सच में कभी भी मिलावट नहीं होती। अगर उसमें मिलावट हो जाती है तो वो झूठ बन जाती है। अगला नियम है तनाव मुक्त रहना। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, आयुर्वेद के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको तनाव में नहीं आना है। अगर कोई बात हो जाती है, अगर कोई समस्या आ भी जाती है, तो उसका निवारण के लिए सोचें, ना कि उस समस्या को लेकर तनाव में रहें। अगला नियम है शरीर की मालिश। जितना हमारे लिए खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, उससे भी ज्यादा लाभ होता है अगर शरीर की मालिश की जाए। शरीर की मालिश करने से हमारे शरीर में त्वचा के रोग नहीं होते, हड्डियां मजबूत होती हैं और अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं जिनका वर्णन हम एक ही वीडियो में नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर की मालिश जरूर करें। और अगला और अंतिम नियम है, 1 सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास अवश्य रखें। और अगला और अंतिम नियम है, सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास अवश्य रखें। ऐसा करने से हमारे शरीर को रेस्ट मिलेगा, पेट की जो मशीनें हैं जो भोजन पचाने का काम करती हैं उसको आराम मिलेगा। अगर हमारे शरीर से लगातार ही कोई काम लिया जाता है तो वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बीच बीच में आराम करने की आवश्यकता होती है, बीच में रुकने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारी भोजन की पाचन प्रणाली है उसको भी हम 1 दिन का उपवास करके उसको 1 दिन का रेस्ट दे सकते हैं।
तो ये थे कुछ आसान से नियम जिनको हम बिल्कुल सरल तरीके से अपना सकते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद से संबंधित जानकारी अगर आप हर रोज लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।